और यस, साइंस के हिसाब से द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स इज इमोशंस। बिकॉज रोबोट्स जो हैं वो इमोशंस फील नहीं कर सकते, हम लोग फील कर सकते हैं। तो some movies, science fiction have gone a great deal in instilling emotions in robots, as जैसे रोबोट मूवी खुद आई थी, आई स्पाई आया या एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये सब आया जिसके अंदर रोबोट्स ने इमोशंस डेवलप कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एंड दे टुक ओवर, वैसा करके। सो वी आर नॉट रियली श्योर कि ये कब तक और कितना हो पाएगा, बिकॉज this is something which we can debate on and is something which we should discuss, because science बताता है कि emotions जो हैं they come from hormones, hormones secrete certain chemicals और उसकी वजह से emotions आते हैं। बट स्क्रिप्चर्स टॉक द अदर वे, स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि पहले इमोशंस आते हैं और उसके बाद में केमिकल्स रिलीज होते हैं। दिस इज समथिंग विच वी शुड गो इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज कोई भी अनदर फंडामेंटल बिलीफ हमारा उसको चैलेंज कर सकता है। बिकॉज इमोशंस इज रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। तो अगर एक टाइम ऐसा आ गया हाइपोथेटिकली, जब इमोशंस आ गए रोबोट्स के अंदर, देन वी वोंट हैव एनीथिंग टू डिफेंड अबाउट सोल। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इवन फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज टू डिस्कस एंड टू डेल्व डीप इनटू। एनीवेज, यस, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ रोबोट्स में और हमने जो मेजर डिफरेंस है, दिस इज अबाउट इमोशंस। टाइम कम है तो आई एम जस्ट रशिंग थ्रू विद सम थिंग्स। बट इमोशंस तो एक तरह से देखा जाए तो हर लिविंग बीइंग के अंदर है ना, वी एक्सपीरियंस इमोशंस राइट, डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। फॉर एग्जांपल अ ट्री standing in the shade of sun is also experiencing emotions, is it not? वो भी तो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर भी फीलिंग है। देन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अस? और हाउ इज अ ट्री हु इज स्टैंडिंग बिसाइड्स अ हिल स्टेशन जहाँ पे आराम से वो हवा खा रहा है, ठंडी हवा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अस enjoying the cool air of our air conditioner? या फिर like I read somewhere one of the most underrated pleasures is जब आप पूरा बाहर से थक के आ रहे हैं, धूप के अंदर पसीना पसीना हो रहा है, और उसके बाद when you come inside और जो ठंडी ठंडी हवा, the trickling it feels on your face, your body, और जो उसमें प्लेजर आता है, that is also like one of the most underrated pleasures. डिफरेंस क्या है गौरी? कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस है लेकिन वो डेवलप नहीं है, इसलिए वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाते। क्या समझ नहीं पा रहे? धूप को? मतलब धूप को तो नहीं, मतलब जैसे कि जैसे अगर हम धूप में खड़े होंगे तो हम नहीं सह पाएंगे, लेकिन भगवान ने उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं की है क्योंकि उन्हें धूप में ही खड़ा होना है। और भाई आपके भगवान ये भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तरोरपि सहिष्णु ना, आप ट्री जैसा टॉलरेंट बनिए, तो वो तो ये बोल रहे हैं कि ट्री टॉलरेंट है, आप बोल रहे हो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं है, तो किसकी बात को मानो? भगवान क्या आपकी? तो जी ये प्रभुपाद की बुक में लिखा था थोड़ी देर द्रौपदी बुक से ही बता रहा हूँ मैं, शिक्षाष्टकम वर्ष, कौन सा वर्ष है? प्रभु जी ये याद नहीं। याद नहीं? यस, आस्था। प्रभु जी वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अदरवाइज दे फील द सेम इमोशंस राइट? यस। ओके, वृंदा ने हैंड डाउन कर लिया। सेम चीज को करते हैं। अच्छा, सेम। राधिका? प्रभु जी उनका बॉडी ऐसा डेवलप नहीं है कि वो हमारे जैसे इमोशंस फील कर सके, लेकिन स्टिल दे फील इमोशंस।
और शुड आई ऑल्सो टेल कि वो तरोरपी सहिष्णुता क्यों कहा है? हाँ प्लीज डू। बिकॉज वो पहली बात तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ट्री हर सिचुएशन में खड़ा रहता है वैसे हाँ हमें भी करना चाहिए। खड़े एंड इन सम केसेस इट इज सेड कि ट्री से भी ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। ट्री हम्म, के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, हाँ बट हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें एक्चुअली उससे ज्यादा उस फ्री विल को भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो दैट इज पास द ऑप्शन ही केस। नहीं है तो उसको फिर टॉलरेंट कैसे बोल रहे हैं हम? इट इज आज गुड एज अ रोबोट नो। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि ट्री से भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसके पास तो ऑप्शन नहीं है, वो तो खड़ा है, लेकिन हम और ज्यादा हो। अच्छा ओके बट आई डिडंट गेट इट राइट, कोई बात नहीं। ठीक है एनीवेज, ये थोड़ा टॉपिक से अलग चला जाएगा तो वी डिस्कस दिस सम टाइम लेटर, बट यस इट इज बेसिकली कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कितना डेवलप्ड है और कितना नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। Prabhupada says, for example, a tree is standing. So if you ask a tree, how are you feeling? The tree will say, I'm happy. But if I ask a person to stand for so long, the person will not feel comfortable, he will not feel happy. प्रभुपाद एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि ट्री का कॉन्शियसनेस उतना ही है। प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा के अंदर, जब हैप्पीनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद कि हैप्पीनेस क्या है, कितने कितने लेवल्स की होती है, उसके अंदर बता रहे हैं। बता रहे हैं कि हैप्पीनेस भी अलग अलग लेवल्स की होती है। मैचलेस गिफ्ट में भी चैप्टर 3 के अंदर प्रभुपाद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ हैप्पीनेस होता है कि जैसे ट्री है वो अपनी जगह पे खड़ा है इन हैप्पी ओवर देयर, वो उससे ऊपर सोच ही नहीं सकता बिकॉज उसके पास वो स्कोप ही नहीं है वो करने का। सो देयरफॉर इट इज जस्ट स्टैंडिंग होता है, उसका कॉन्शियसनेस उतना ही है। उसको काटते हैं तो उसको दर्द होता है, बट एज वी सेड कि वो आस्था से उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सो इट कैन नॉट एक्सप्रेस दैट थिंग आल्सो। बट हमारा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, बहुत, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। भागवतम में 5 प्रकार के कॉन्शियसनेस बताए गए हैं, तो उसमें जो टॉप मोस्ट 4th नंबर पे होता है दैट इज प्राणमय, जो हमारे अंदर होता है। और मनोमय नहीं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय हमारा 4th लेवल पे आता है। मनोमय, मनोमय का 5th लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल इज आनंदमय, उस लेवल पर जाकर के। एनीवेज, तो this is what consciousness is. Consciousness is directly related to feeling of emotions, है ना? तो we experience different kind of emotions और बहुत अलग अलग प्रकार के। अच्छा, can we have a short list? Can we just take 1 minute and let us try to make a list of the different emotions that we experience? आप लोगों को अपना नोटबुक पेन लेकर के आना होगा, उसके लिए नोटबुक पेन लेकर के आइए। 30 seconds ऑफ टाइम एंड लेट अस स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। अभी रुक जाइए, अभी लिखना शुरू नहीं करना है, दिस विल बी अनफेयर। जब मैं बोलूँ उसके बाद शुरू करते हैं, आप सोच सकते हैं तब तक। एंड देन वंस वी डू, लेट अस डू स्मॉल कंपटीशन। देखते हैं कि कौन 1 मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा इमोशंस को लिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो नोटबुक पेन अगर सबके पास, जिनके पास आ गया नोटबुक पेन, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, डिजिटल हैंड। आधे से ज़्यादा बच्चों के पास में है तो हम क्लास शुरू कर देंगे। तो अभी किनके पास नहीं है? तेजस के पास नहीं है, अच्छा अभी हैंड डाउन शुरू हो गया। अवनी के पास नहीं है, नायशा के पास नहीं है, माधवी के पास नहीं है, मणिभूषण और अर्जुन के पास भी नहीं है। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट, वी हैव इनफ पीपल। 1 minute, लिस्ट डाउन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमोशंस दैट यू कैन डू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, योर टाइम एंड्स। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक दीजिए, अपने हाथ खड़े कर लीजिए ऊपर। यस, तो बोली शुरू करते हैं। किसने 5 से ज्यादा लिखी है इमोशंस, वो अपने हाथ खड़ा रख सकते हैं। बाकी लोग हैंड डाउन कर लो। कितने लोगों ने 7 से ज्यादा इमोशंस लिखी हैं, वो अपने हाथ खड़ा रख सकते हैं। ओके, टफ कॉम्पिटिशन। 15 लोग का हाथ अभी भी खड़ा है। 16। कितने लोगों ने 10 से ज्यादा इमोशंस लिखी हैं, वो अपना हाथ खड़ा रख सकते हैं। नाउ वी आर गेटिंग क्लोज। अभी कम हुआ कंपटीशन, 10 लोग अभी भी हैं। कितने लोगों ने 13 से ज्यादा इमोशंस लिखी हैं, वो अपने हाथ। Oh, we still have 3 people. Great. 2 लोग बचे हैं। तो भाई अपना अपना स्कोर बता दीजिए कि खत्म करते हैं। जो प्रभु भी जी 19। 19। Oh my God. माधवी, आपने कितने लिखे इमोशंस? 19 इमोशंस होती भी हैं? कहीं आपने सुन लिखा कि सैड, वेरी सैड? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, सिनोनिम्स काउंट करते हैं क्या? नहीं। ठीक है, आप बताएं। माधवी, आपने कितने लिखी है इमोशंस? क्या इस माधवी इज नॉट एबल टू स्पीक? ध्रुव, यस शुरू प्रभु करते जी। हैं, बताइए कितना प्रभु जी इमोशन? इसमें लिखा है हैप्पी, सैड, एंगर, ग्रीड, ग्रेटफुल, लस्ट, काम, कॉन्फिडेंट, cheerful, mad, grumpy, irritated, scared, shy, annoyed, bugged, silly and excited। ये सारे लिखे हैं। मैड और एंगर सेम नहीं हुए प्रभु जी? And mad may be in a very extreme form of anger, I believe। यस, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होगा, मतलब हर बार गुस्से वाले व्यक्ति को पागल नहीं बोला जाता। जैसे ग्रम्पी और इरिटेटेड और ग्रम्पी, ये दोनों भी डिफरेंट हैं। तो राधिका, Oh, nothing, Prabhu ji, sorry. ग्रेट। ध्रुव, इस बात पे तो यार यू रियली डिजर्व एन अवार्ड। अब नेक्स्ट टाइम आप आओगे कब लेने के लिए, वो डिपेंड करता है। आई वुड रियली लाइक टू गिव यू समथिंग फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू ध्रुव। तो हाँ, ये तो पीछे चला गया, यहाँ पे कहाँ से आ गया? हाँ, सो वी डेफिनेटली एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन, और 19 नाम लिखे हैं, बट एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस। हमारे जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इन अ डे 50 to 70,000 थॉट्स क्रॉस आवर माइंड। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो हम सुप्त अवस्था में नहीं होते, जब हम जग रहे होते हैं, उतनी देर में कितने कितने थॉट्स क्रॉस आवर माइंड, कितने कितने इफेक्ट करते हैं हमको। 50 to 70,000 thoughts are crossing our mind in 24 days, even while sleeping, at the time of sleep, in our dreams. So definitely they are playing a very important role। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको उसको डील करना नहीं आता। that is something which we need to learn, and that is something which we need to practice। So we feel frustrated, we feel lost at times, we feel dejected। और फोटो भी आनी चाहिए। Why is it not coming? You might feel like sad, and you might see hope, you might feel angry, happy or elated, and we might feel all these different emotions, because जो emotions है, they are very much a part of what makes us human। अगर just imagine, अगर if we are not having those emotions, then as we discussed in the first slide, we would be as good as machines or as good as trees। because बहुत सारी बार ऐसा होता है कि yes, this is how you know what is this। आप लोग को पता है ये क्या है? किसी ने देखा है कभी ये एक्चुअल पेपर देखा है? इसका क्या क्या होता है ये? व्हाट इज इट लाइक? It's something we use to detect earthquakes. ओके, इसको सीस्मोमीटर बोलते हैं, जिससे Seismometer, yes. एनी अदर रिप्लाईज और गेसेस? ये मोस्टली इट इज यूज्ड टू Heart लाइक rate है। शो द हार्ट बीट और हार्ट रेट जैसे। हार्ट रेट।
ये एक्चुअली मशीन होती है So machine. this is called an electrocardiogram. ECG बोलते हैं इसको सरल शॉर्ट फॉर्म में। और ECG को यहाँ पे कुछ होते हैं, अलग अलग प्लग्स होते हैं जो चेस्ट पे लगाए जाते हैं, जिसके बेसिस पर हमारा हार्ट बीट को मेजर किया जाता है क्या है। तो ये जो आप ऊपर नीचे देख रहे हैं ना, जिसको हम 10th क्लास में या 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, दीज आर कॉल्ड द साउंड्स, लब डब साउंड्स होते हैं। जब हमारे हार्ट के वॉल्स होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं, और उससे ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर पंप होता है। तो दिस इज व्हाट एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लुक्स लाइक। तो उसमें कुछ पीक्स होते हैं और कुछ लोज होते हैं, जिसको क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बोलते हैं। वैसे करके रहता है पूरा। आपने फिल्म्स या मूवीज के अंदर देखा होगा, या फिर टीवी सीरियल्स के अंदर, कि जब ये बिल्कुल सीधा लाइन आने लग जाता है, टी करके आवाज आती है, दैट मीन्स मतलब परमानेंट हरी बोल हो गया। Person is dead. हाँ, The person is dead. the person is no longer. So that is what happens. This is exactly how our life is. This is how we should picturize our life. Life के अंदर बहुत सारे ups भी आते हैं और बहुत सारे downs भी आते हैं life के अंदर. What happens is that we as humans, we feel emotions, we feel sadness, we feel happiness, we feel anger, but कभी कभार we feel actually tired of certain emotions, या हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं, सबको नहीं करना चाहिए, या we should just stay away from this. काश ये ना ही होता मेरी जिंदगी में, ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। वैसे करके we tend to take things, और वैसे करके हम we develop hatred towards certain things. बट वैसे जिंदगी चलती नहीं है। दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। इनफैक्ट आप देखेंगे इन द रामायण, लॉर्ड राम इज डिस्प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट इमोशंस। भगवान राम जो है कितने कितने प्रकार के इमोशंस दिखा करके, ही इज ऑल्सो शोइंग कि एज अ ह्यूमन वी फील इमोशंस, ही फील्स इमोशंस, और उनको कैसे फेस करना चाहिए। दैट इज व्हाट लॉर्ड राम इज टीचिंग थ्रू हिज ओन कैरेक्टर, थ्रू हिज ओन आइडियल एंड एग्जाम्पल इन द स्क्रिप्चर्स। That is why Lord Ram is called as मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वो भी at all times वो हमको दिखा रहे हैं। For example, Lord is feeling happy when he has won Sita in the Swayamvar, but he is also feeling dejected and frustrated जब रावण आकर कर ले गया है सीता माता को। So he is also experiencing that. He is feeling that anger ऑन समुद्र, जब वो बैठ करके 3 दिन उन्होंने तपस्या करी, एंड समुद्र देव इज नॉट रिप्लाइंग विद एनीथिंग। उनको गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने फिर अपना तीर उठाया। ही इज फीलिंग ऑल दैट इमोशंस एक्चुअली। वो सैडनेस फील कर रहे हैं। ही फील्स बिट्रेड, जब वाली को मारा उन्होंने और सुग्रीव के साथ पैक्ट हुआ कि जब ये 4 महीने सावन के बीत जाएंगे, उसके बाद मैं आऊंगा और हम फिर से अपना सर्च शुरू करेंगे। दैट टाइम ही डज दैट, बट बाली, जब when सुग्रीव doesn't turn up, he feels betrayed. Lord Ram feels loved when Mother Sita is there. So Lord Ram is actually very relatable to our life. Like Krishna is लीला पुरुषोत्तम, वो भगवान स्वयं है, तो ही इज डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, बट ही कैन डू दैट बिकॉज ही इज गॉड। और वो हर एक जगह पे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को दिखा रहे हैं। बट व्हाई लॉर्ड राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम? बिकॉज ही इज फीलिंग हैप्पीनेस, ही इज फीलिंग सैडनेस, ही इज फीलिंग डिस्ट्रेस, ही इज फीलिंग लव, एंड इन ऑल ऑफ दिस ही इज शोइंग कि हाउ हमें एज आइडियल ह्यूमंस या हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें उसमें कैसे कंपोज रहना चाहिए, कैसे काम रहना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि एज वी आर टेकिंग अप टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमारे अंदर ना एक बहुत नेगेटिव सा वो है, कोनोटेशन है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। जैसे आई डोंट नो यू, बट मैं जब इनिशियली था ना, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि व्हेन वन टेक्स अप टू स्पिरिचुअलिटी या व्हेन वन टेक्स अप टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ही इज लाइक इटर्नली हैप्पी, ऐसा हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो पहला बुक मैंने पढ़ा था प्रभुपाद जी का, ऑन द वे टू कृष्णा, उसके अंदर भी ये लिखा है। उसके अंदर
श्लोका आ रहा है भगवद गीता के अंदर, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचल्यते, कि वो ऐसा अपरम लाभम, ऐसा हैप्पीनेस उसको वो एक्सपीरियंस करेगा वो व्यक्ति, लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा, ब्रह्म निर्वाण उसको हो जाएगा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षित। तो मेरे को लगता था कि वो लेवल आ जाएगा बड़ी जल्दी। चैंट, फिर हमने सुना भी है, स्लोगन्स भी हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, आप माला करेंगे तो वो हो जाएगा। सम टाइम लेटर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग आफ्टर अ फ्यू इयर्स, मेरे को ये समझ आने लगा कि यार इतना समय तो हो गया चैंटिंग करते हुए, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस तो आ नहीं रहा, तो कहाँ पे गड़बड़ी है? मंत्र में गड़बड़ी हो नहीं सकती, बिकॉज वो इतना फिलोसफिकली हमको क्लियर कर दिया गया है, वो हमको बिल्कुल हो गया कि हाँ दिस इज द हाईएस्ट फिलोसफी, वो सब चीज़ें। तो मंत्र तो ठीक है, तो फिर गलती किसके साइड में? भी गलती मेरी साइड से, गलती मैं भी सही से चैंटिंग नहीं कर रहे। फिर और लोग को देखा जो चैंटिंग कर रहे हैं अच्छे से, सो दे आर हैप्पी बट दे आर ऑल्सो सैड एट टाइम्स, दे ऑल्सो फील रिजेक्टेड, दे ऑल्सो फील लो एट टाइम्स। तो वन फाइन डे इंटरेस्टिंगली आई वाज हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यू नो वी हैव टोल्ड यू chant and be happy. So I was discussing this with a devotee, and the realization that dawned was that see, everyone outside is trying to become happy. सब लोग प्रयास कर रहे हैं बाहर रहने का और खुश होने का. We are also trying the same thing because this world is दुखालयम, तो उसके अंदर हमको दुख तो फेस करना ही पड़ता है. So we are also trying to be happy. At the same time we are chanting. So this is chant and be happy. जब करो और खुश रहो साथ साथ. ऐसा नहीं कि जब करोगे तो खुश रहोगे. अब जब भी कीजिए और खुश भी रहिए साथ साथ में. दिस इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट दैट वी आर डूइंग. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये गलत कॉनोटेशन है कि हम चैंट करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे उससे. स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाएंगे तो लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होगा. बाय कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. इस चीज़ के बारे में हमको ही क्लैरिटी नहीं है, तो हम बाहर जब लोगों को प्रीच करते हैं तो उनको भी ऐसे बताते हैं. एक बार क्या हुआ था, सेक्टर 14 के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एंड देयर वाज अ सीनियर डिवोटी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और एक और यंग डिवोटी था 20-21 साल का, वो कॉलेज के अंदर था और वो बुक के टेबल के पीछे खड़ा था. तो वो डिवोटी उनको बता रहे हैं कि आप ये भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़ने से आप खुश हो जाएंगे. तो वो डिवोटी किताब लेते हैं हाथ में, फिर उनको देखते हैं. जो किताब दे रहे थे वो तो खुश थे, बट जो बुक स्टॉल के पीछे खड़ा था वो व्यक्ति का मुंह लटका हुआ खड़ा था. बोले आप कह रहे हो कि भगवत गीता पढ़ने से खुश हो जाएंगे, तो ये व्यक्ति खुश क्यों नहीं है? दैट डिवोटी बोलते इसने पढ़ी नहीं है ना, इसलिए इसको लेकर के आया हूं, ये पढ़ेगा तो ये भी खुश हो जाएगा. तो वहां पे तो भगवान ने बुद्धि दे करके बचा लिया, बट ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे पढ़ने से खुश हो जाएगा. रहने का प्रयास करना है, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी मस्ट एक्सेप्ट. तो फिर बात आती है कि तो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, तो फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए. और जब when this is not helping us, when chanting is not helping us, so certain problems of life, they just stay with us. Like कृष्ण धर्म प्रभु हैं जिन्होंने, he is a Prabhupada disciple, और उन्होंने रामायण और महाभारत को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया है बहुत सरल और सिंपल भाषा में. इनफैक्ट उनका रामायण था जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था. So he put this tweet day before yesterday. He was saying, don't ask God to change your situation. He put you in that situation to change you. तो बहुत बार हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं भगवान से कि भगवान हमारी लाइफ का प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दे और हमको मे बी हैप्पी बना दे. बट इट इज़ नॉट अबाउट आस्किंग गॉड टू चेंज आवर सिचुएशन, बट कृष्ण इज डेलिबरेटली पुटिंग अस इन सर्टेन सिचुएशंस ताकि हम बदल सकें. एंड we also must understand that not all problems need to be solved. हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है. ठीक है. सो दिस इज वन पर्सपेक्टिव दैट विल बी टॉकिंग. बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे होती हैं जो जीवन में रहेंगी. Not every problem needs to be solved. Some problems just need to be tolerated, and some problems need to be neglected. बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ के बाहर होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक खड़ूस मैथ्स की टीचर मिल गई है, तो आप कितना मर्जी कोशिश कर लें तो आप उसको नहीं सुधार सकते. मे बी आप यूनियन बना करके 2-3 दोस्त मिल करके 4-5 दोस्त मिल करके प्रिंसिपल या इंचार्ज को कंप्लेन कर दें, तो मे बी इतना आपके हाथ में है.
बट अगर प्रिंसिपल या जो आपकी इंचार्ज है उसने अगर आपकी मैथ की टीचर को कंप्लेन कर दिया, तो मैथ की टीचर अगले दिन और गुस्से में आएगी क्लास के अंदर, और अगर के आपको बोलेगी कौन कौन बच्चे थे जो गए थे इंचार्ज के पास में, और फिर बाकी सारे क्लास के बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो आपका नाम हो सकता है बता दें, और उन्होंने आपका नाम बता दिया तो आपके साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाएगा क्लास के अंदर, मार्क्स के अंदर, एग्जाम के समय, वो आप समझ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ प्रॉब्लम को जस्ट टॉलरेट कर लिया जाए, rather than thinking कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दिस इज एन अचीवर्स माइंडसेट कि मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। सम प्रॉब्लम्स नीड नॉट बी टॉलरेटेड, some can just be tolerated and some can just be neglected, कि उसको छोड़ दे, टाइम आएगा तो टाइम आकर के हम उसको हम करेंगे, डील करेंगे जब टाइम आएगा। सही, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, तो अभी उसको जस्ट थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते रहते हैं, व्हेन इट कम इन द राइट टाइम कम तब हम उसको करेंगे। So wisdom is in choosing which problems to engage with, which to neglect. जो व्यक्ति समझदार होता है वो व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में इतना ही डिफरेंस होता है कि मूर्ख व्यक्ति हर एक प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का प्रयास करता है, और एक समझदार व्यक्ति ये देखता है कि कौन सी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। दिस इज द मंत्रा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, और जस्ट करके देखिए आप कि कितना डिफरेंस आता है आपके लाइफ में, तो समझ आएगा कि कितना कुछ हमारे हाथ में है, कितना कुछ नहीं है। और जब हमको समझ आ जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, से देन मे बी व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, वी कैन सी कृष्णाज हैंड इन दैट। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान मे बी हमारी लाइफ में कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। अगर एक ही प्रॉब्लम बार बार हमारी लाइफ में भगवान दे रहे हैं, that means Krishna wants us to overcome it by giving that test, by doing that thing। कृष्णा बार बार एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। जैसे सिंपल टेस्ट के समय पे ऐसा होता है ना कि अगर एक ही तरह का सम बार बार आ रहा है आपके पास में करने का और आप फिर भी उसको नहीं कर पा रहे हो, मतलब हियर इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनलाइज्ड कोचिंग। एक टीचर आपको बार बार एक ही तरह का प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं ताकि आप उससे ऊपर उठ सकें, ताकि आप उसको सॉल्व करना सीख जाएं और आप उससे ऊपर उठ सकें। तो फिर जब बात आती है कि कौन सी प्रॉब्लम को टॉलरेट करना है और कौन सी प्रॉब्लम को, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे उनको टॉलरेट करना है या उनको नेग्लेक्ट करना है, तो उसके अंदर हमको हेल्प चाहिए होती है। तो उसके अंदर हाउ कैन वी टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, दैट इज when we find someone, when we have someone जिसके सामने we can be like, we can feel sheltered, जिसके सामने we can feel cared, एक व्यक्ति के सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो, can be our parents, can be our friends, can be mentors और can be other people। वैसे लोग जिनके सामने हम sheltered और cared feel करें, उन लोगों के सामने we can just be ourselves। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना हमारी, जिनको हम टॉलरेट करने का या फिर नेग्लेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन चीज़ों में हम बहुत हेल्प पा पाएंगे एंड विल इजीली बी एबल टू ओवरकम और टाइड ओवर दोस टफ टाइम्स। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना, वी एक्चुअली फील इनसिक्योर ओवर थिंग्स। जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब कुछ समस्या होती है, तो हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। हमको लगता है कि हम अगर अपनी गलतियां बताएंगे, अपनी कमियां बताएंगे, हमें जज किया जाएगा। Now see, in the Ramayana we have this example of a very angry person called Lakshman। लक्ष्मण को का दूसरा जो उनका सबसे पहला प्रोमिनेंट गुण था अपार्ट फ्रॉम सर्विस टू लॉर्ड राम वाज एंगर, और हमेशा ही गुस्से में रहते थे, हमेशा, कभी भी। जब सुग्रीव से पहली बार मिले लक्ष्मण, तो राम को तो सुग्रीव ने सीट दिया बट लक्ष्मण को सीट नहीं दिया, तो लक्ष्मण गुस्सा था। और लक्ष्मण को गुस्सा इतना आया था, बोले कि जब तक ये सीखेगा नहीं ना, जब तक मैं उसको ठोकूंगा नहीं, इसको समझ नहीं आएगा ये चीज करके। वो गुस्सा बिल्डअप हुआ। और एक टाइम फिर ऐसा आया जब मैं बताया कि 4 महीने हो गए हैं, और 4 महीने हो गए और लक्ष्मण हैज सीन लॉर्ड राम, लक्ष्मण हैज सीन हिज एल्डर ब्रदर क्राई, सीइंग, वेटिंग, होपिंग, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लक्ष्मण तो वेट कर रहे थे मौके का। राम जी आकर के बोलते हैं कि लक्ष्मण 4 महीने हो गए हैं, सुग्रीव का कुछ अता पता नहीं है अब तक।
लक्ष्मण बोलता है आप बोलो मेरे को, आपने बोल दिया मैं अभी जा करके ठोक के उसका सर काट करके लेके आता हूँ आपस में। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसको काट दोगे तो क्या बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वही लक्ष्मण जब केवट के साथ में होते हैं, जब नदी पार करनी होती है, गंगा जी के वहां जाना होता है, तो आपने केवट की कहानी सुनी है कि केवट कैसे पिछले जन्म में कछुआ था और उसको लक्ष्मण ने ही एज शेषनाग बहुत दूर जा करके फेंक दिया था। तो इस बार केवट इज एडमेंट, बोलता कि जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा राम जी के तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया यहाँ पे कि एनीवेज लेट हो रहा है। वो कह रहे कि अरे तू मेरे भैया से बहस कर रहा है, बताऊं तुझे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। वो अपना तलवार धनुष कमान निकाल लेते हैं एंड देन राम जी अगेन साइलेंसेस हिम। तो लक्ष्मण जैसे ग्रेट पर्सनालिटी के लाइफ में भी देयर वाज अ पर्सन जिसके साथ में लक्ष्मण कुड बी हिमसेल्फ, जहां पे लक्ष्मण हैड नो इनसिक्योरिटीज नो फियर, जहां पर ही कुड जस्ट बी वेरी वल्नरेबल। और वो वल्नरेबिलिटी लक्ष्मण का बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब हमारी वल्नरेबिलिटी हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है इफ इट इज एक्सप्रेस बिफोर द राइट पर्सन। सोचिए अगर भगवान राम ने नहीं रोका होता, लक्ष्मण का वीकनेस था एंगर, अगर वो सही व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस नहीं हुआ होता, केवट मर गया होता, सुग्रीव भी मर गया होता युद्ध शुरू होने से पहले ही। वानर सेना तो नहीं सुन पाती ना भगवान राम की बात, उनको तो लैंग्वेज नहीं आती थी, मतलब आती भी थी एक तरह से, बट स्टिल वुड हैव बीन सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। इवन फॉर अ ग्रेट पर्सनालिटी लाइक लक्ष्मण, हैविंग द राइट पर्सन और उनके सामने expressing himself actually saved him and actually did wonders life। तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी we should have someone, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ हम वो कर सकें, अपना दिल बांट हालचाल बांट सकें, जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। बिकॉज what I have felt and what I have understood and heard is that हमको एक्चुअली फॉर, जैसे मैंने बताया ना, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व्ड, वी एक्चुअली डोंट वांट सॉल्यूशंस टू अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। वी जस्ट नीड समवन जो हमारे साथ बैठ सके, जो प्रॉब्लम को समझ सके, जो हमको समझ सके, who can just understand what we are going through, who can just empathize with us। उतना बहुत होता है एक्चुअल में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। छोटा बच्चा भी होता है ना, छोटे बच्चे को जब लग जाती है, आपने देखा है उसको, छोटा बच्चे को देखा रोते हुए, जब उसको लग जाती है तो मम्मी उसको कहती है ओ बेटा वो लग गई, कोई बात नहीं, आप तो स्ट्रांग होना होता है। हाँ वो चुप हो जाता है, उसको दर्द तो हो रहा है ना अभी भी जो चोट लगी है उसका, बट इमीडिएटली वो छोटा बच्चा ही और शी बिकम्स वेरी नॉर्मल। या उसको, या तो उसकी प्रॉब्लम से उसको बिल्कुल यानी कि नेग्लेक्ट कर दिया प्रॉब्लम को। जैसे वो रो रहा होता है, उसको जब इंजेक्शन लगता है स्पेसिफिकली, तो डॉक्टर्स अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब इंजेक्शन लगते हैं तो साथ साथ में टॉफी भी रखते हैं या कुछ लॉलीपॉप या कुछ कैंडी रखेंगे उसको। बच्चे को इंजेक्शन खाएंगे, रो रहा होगा, उसका ध्यान भटका देंगे सीधा, प्रॉब्लम चेंज कर, प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर दिया, ये ठीक है प्रॉब्लम तो है ही, उसको छोड़ो, तुम कैंडी खाओ। वो बच्चा खुश हो जाता है एकदम से। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन विद अस आल्सो। जब सोचिए छोटे बच्चे को नीड है, तो कभी कभार हमको ऐसा लगने लगता है कि अरे हम तो अब बड़े हो गए हैं, तो अब हम अभी मैच्योर हो गए हैं, वी हैव बिकम स्ट्रांग, यू सी। जैसे वो बोलते हैं ना कि बड़े बच्चे रोते नहीं है, छोटे बच्चे हो गए रो रहे हो अभी करके, ऐसे करके बोला जाता है। दिस इज स्टीरियोटाइपिंग, नथिंग एल्स। जरूरत तो है ना हमको अभी भी, तो जस्ट अ पर्सन हु कैन जस्ट बी विद अस, हु कैन सिट विद अस, हु कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बाढ़ में गई जो हमको समझ ले कि क्या है, सुन ले बैठ कर कुछ नहीं, उतना बहुत हो जाता है कि ठीक है यार इतनी शक्ति तो है हमारे अंदर, हम लड़ लेंगे प्रॉब्लम से। बट जो डिलेमा वाला सीन चल रहा होता है ना, दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। और उसके अंदर देन इफ यू हैव समवन टू टॉक टू, समवन हु कैन अंडरस्टैंड अस बेस्ट, इफ समवन कैन गिव अस अ हायर पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हमको मिल भी जाएगा ना बाहर से, हम उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअल में। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन एक्चुअल में, क्योंकि सोल्यूशन तो तुरंत तुरंत मिल सकता है। इनफैक्ट हमको भी कहीं ना कहीं पता होता है क्या सोल्यूशन है इसका, बट देन वी आर fearful टू एक्सेप्ट दैट थिंग, fearful टू मूव ऑन। बट कोई व्यक्ति उसमें उस प्रोसेस में हमको फैसिलिटेट कर दे, गाइड कर दे, नथिंग लाइक इट। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी कैन ऑल्सो बी दैट पर्सन इन समवन्स लाइफ। हम भी किसी और की लाइफ में वो रोल प्ले कर सकते हैं।
दिस इज वेरी इजी टू डू, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हम कर सकते हैं वो रोल प्ले। हमको लगता है कि अरे हमारी लाइफ में ही इतना प्रॉब्लम है यार, हमारी लाइफ में इतना टेंशन है, मैं खुद ही बेवकूफ़ हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं क्या किसी की हेल्प करूँगा। दैट इज़ वाई आई, मतलब व्हाट आई रेड टुडे वेरी इंटरेस्टिंग, what do strong people do? Strong people are ready to help others even when they are facing bigger challenges. वो व्यक्ति एक्चुअल में स्ट्रांग होता है जो दूसरों को हेल्प करने को तैयार है, who is ready to help someone in need. And you know, sometimes it can be as simple as helping your parents. आप अपने माँ बाप पेरेंट्स को देखा होगा, समटाइम दे आर ऑल्सो ह्यूमन, राइट? दे ऑल्सो फील सैड, दे ऑल्सो गो थ्रू अप्स एंड डाउन इन लाइफ। आपने देखा होगा कि दे आर सैड, या आप पूछ सकते हैं जब थोड़े शांत हो जाते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, वी कैन हेल्प देम एज वेल। आप जाकर के उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए। आप जाएंगे ना उनके पास में तो यू विल फेस रेजिस्टेंस इनिशियली। जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी क्लास के अंदर या कहीं पर भी आप उदास बैठे हैं और आपके पास कोई फ्रेंड आता है बात करने के लिए या कुछ करने के लिए, और आप एकदम से कहते हैं कि नहीं मेरे को अकेला रहना है, आप जाइए यहाँ से, वो ब्रश ऑफ कर देते हैं। क्यों? वाई डू वी डू दैट एट वंस? एक बार में क्यों ऐसा करते हैं? राधिका? कभी कभार हमें ये लगता है कि वो हमें जज करेगा, दूसरा पर्सन, अगर हम अच्छा, शेयर करेंगे। ओके। और कुछ, और कुछ फीलिंग होते हैं? सिद्धि? प्रभु जी, बिकॉज हम लोग इरिटेटेड होते हैं उस टाइम, सैड होते हैं, तो हाँ इट अपने आप ही आ जाता है। हाँ, पर वो तो आपकी हेल्प करने आया ना, तो आप क्यों उसको भगा देते हैं कि उसको उसको एक बार में उससे हेल्प नहीं कर लेते? वाई डैट? कि प्रभु जी, हमें लगता है कि हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई और नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और क्या रीजन, इसने सोचा समझा क्या रीजन होता है? जब हम इरिटेटेड होते हैं, जब हम सैड होते हैं, तो उस समय पे व्हाई डू वी नॉट अलाउ अदर्स टू एंटर आवर बाउंड्रीज? इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ, ओके राधिका, you want to try again? Maybe because we don't want them to know our secrets, and we want But why? थोड़ा सा Why do we not want them to know? Because we feel insecure. Because हमको ट्रस्ट नहीं होता, हमको ये लगता है कि वो हमको समझ तो पाएगा नहीं, हमको मिसजज करेगा और मजाक बनाया जाएगा हमारा, या जाएगी, हमको समझेगी नहीं, हमारा मजाक बनाएगी और वो सब चीज़ें होंगी। सो इट इज ऑलवेज दिस फियर ऑफ समझ नहीं पाएंगे। एंड यू नो, व्हेन यू गो टू योर पेरेंट्स और टू योर फ्रेंड्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल बिकम, तू नहीं समझ पाएगा या तू नहीं समझ पाएगी, तो भी बच्ची है, तेरे को क्या पता, तूने दुनिया नहीं देखी, क्या क्या होता है, सब करके कभी को ऐसे करके में भी बोला जाए, दैट टाइम यू कैन से कि मैं समझने का प्रयास करूंगी, प्लीज ट्राई मी वंस। आप समझा देना, आप तो समझा सकते हो, आप मुझे समझा देना। मे बी इफ दे स्टिल से कि नहीं समझ पाएगी तू, देन यू शुड से कि ठीक है, मैं समझ तो नहीं पाऊंगी बट फिर भी मैं सुन लूंगी। सुनाने से ही आपका दिल हल्का हो जाएगा। बस बस इतना कहने की जरूरत है, सिर्फ इतना कहने से ही उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो एक्चुअल में व्हाट डिड यू डू? Just through our words we comforted someone by saying, by expressing, by telling that I am just there to help you. उतना करने से ही बहुत हो जाता है, पता, कई बार लाइफ के अंदर। आपने ये भजन सुना होगा, वाई आर डिवोटीज फियरलेस, आपने भजन सुना होगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब मात तो किस बात की चिंता। भगवान के साथ, भगवान की शरण में कोई होगा या इतना ज़्यादा डिवोटेड होगा तो विल डेफिनेटली फील दैट वे, बट हमारा उतना अच्छा कनेक्शन नहीं ना भगवान के साथ में अभी। कुछ डिवोटीज का है भगवान के साथ में, एंड कभी कभार तो जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है लाइफ के अंदर, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू गो टू गॉड। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करें उस समय पर कि यार ये तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है,
ये मैं यदि सब मे बी समथिंग हैपन जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो दैट टाइम यू कैन जस्ट गो एंड साइलेंटली प्रे टू गॉड। समय पे यू विल फील शेल्टर्ड, भगवान से भी आपको शेल्टर मिलेगा, बट हर बार पे वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं आ पाता है कि यू गो एंड टॉक टू गॉड और उनके साथ वो फील करें। सो देन मे बी जस्ट हैविंग दैट वन पर्सन इन लाइफ। और वो ऐसे होता नहीं कि एक दिन आप सो रहे थे, अगले दिन आप उठे और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया एंड हियर बिकम्स योर पर्सन, गो टू पर्सन। दैट रिलेशन हैज टू बी डेवलप्ड ओवर द इयर्स। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट रिलेशन हैज टू बी बिल्ट धीरे धीरे करके। रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं? दैट इज व्हाट रूप गोस्वामी सेज, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्वेदम प्रीति लक्षण। बाय गिविंग गिफ्ट्स, बाय रिसीविंग गिफ्ट्स, बाय टॉकिंग कॉन्फिडेंशियली and by also hearing confidential subject matters, by inviting them for prasad and by feeding them prasad, sorry दोनों, उनके हाथ से प्रसाद खाना भी और खिलाना भी, दोनों चीज को करके we develop that relation। बट मैं जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव ये देना चाहता था कि इमोशंस के अंदर एंड वल्नरेबिलिटी, हमारी वल्नरेबिलिटी हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास जा करके अगर आपने उनको नहीं बताया कि कहाँ कहाँ पे आपको समस्या चल रही है, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो आपको ट्रीटमेंट कैसे देगा डॉक्टर को? अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको अपनी वीकनेस तो बतानी पड़ेगी, बट आपकी जो वीकनेस है हो सकता है वो इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट अ ग्रेट डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग। अगर आपने सही व्यक्ति के सामने बताया उसको, अगर आप अपने दोस्त के सामने बताएंगे, मे बी कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी हो इसके बारे में कुछ और सब लोग देख रहे हैं और आपका मजाक बनाया जा रहा है, और जिस फ्रेंड सर्कल को आप अपनी जान मानते थे, कल उस फ्रेंड सर्कल में आप चलने में भी या बैठने में भी आप नहीं, आप सफोकेट फील कर रहे हैं। तो when talked of in front of the right person, your emotions, your vulnerability can help you, can be your biggest strength in the terms कि it can actually help you grow into a wonderful person। कमियां तो सबके अंदर ही है, कमियां किसमें नहीं है। We need someone who can handhold us, who can just कोई ऐसा व्यक्ति हो मतलब जिसके साथ हम we can just be ourselves उस व्यक्ति के सामने। we don't have to pretend somewhere where I won't be judged, where I'll be just sheltered, I'll be cared वैसे करके। एंड भगवान राम ने ये भी दिखाया करके, when दशरथ महाराज announced कि I want Ram to be crowned as the king, तो जो सारे अयोध्यावासी होते हैं ना, तो सारे अयोध्यावासी दे इरप्ट इनटू जॉय और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, बोलते हैं कि हाँ हमको भगवान राम ही हमारा राजा चाहिए। तो दशरथ को एक बार को ना इनसिक्योरिटी हो जाती है। दशरथ फील्स कि यार मैं इतना बेकार राजा था क्या, कि जैसे मैं एक बार अनाउंस किया और एवरीवन इज रेडी कि हाँ 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 हमको ये चाहिए चाहिए, तो ये कि मैं इतना बेकार राजा था क्या? बोला नहीं, आपने बहुत अच्छा राज्य किया। For 60,000 years you have ruled us like anything, Ayodhya has flourished like anything, it has grown leaps and bounds, but still हमको राम अच्छे लगते हैं। बोले क्यों अच्छे लगते हैं? Because he said, the king citizens of Ayodhya said कि भगवान राम जो है ना वो हमारे साथ आकर के बैठते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम होती है उस समय वो हमारे साथ होते हैं, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छी बात होती है उस समय आकर के हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। He is with us all the time, he is around us, he is concerned for us। बोला आपको कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा हमने, सॉरी टू से। तो इसे तो ही फर्दर आज कि भगवान राम कैसे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोले नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, बस वो हमारे साथ में रहते हैं। मतलब इतना याद है, जैसे हम उनके बारे में सुनते हैं सनातन गोस्वामी के बारे में, जब सनातन गोस्वामी जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, तो एक गांव के लोग उनको बॉर्डर तक छोड़ने आते थे, दूसरे गांव के लोग उनको बॉर्डर तक लेने आते थे। अभी गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा इज द डिसअपीयरेंस ऑफ सनातन गोस्वामी। उस समय पर अभी कमल महादेव प्रभु बता रहे थे कि 5 किलोमीटर पहले गोवर्धन से गाड़ियां बंद
थी, उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो द नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स आपको या तो रिक्शा करके जाओ या पैदल जाओ। तो गोवर्धन परिक्रमा अभी आप 31 किलोमीटर की कर रहे हैं, 5 किलोमीटर इधर, फिर 21 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर वापस। On the day of Guru Purnima or Vyas Purnima, the whole of Vraja and people from all over, they come to Vraj, they shave their heads and they do parikrama in memory of Sanatan Goswami, क्योंकि सनातन गोस्वामी वैसा ट्रीट करते थे for the ब्रजवासीज। ऐसा मतलब सनातन गोस्वामी जा करके उनसे ये बात नहीं करते थे कि आप कितनी माला कर रहे हो, आपने आज रीडिंग किया कि नहीं करा। सनातन गोस्वामी जा करके पूछते थे कि अरे तुम्हारी गाय का बछड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब पूछ रहे। सनातन गोस्वामी, ही इज गोस्वामी, जिनको महाप्रभु ने 2 महीना बैठ करके टीचिंग दिया। वैसे ही सिमिलरली लॉर्ड राम व्हेन ही वाज विद द सिटीजन्स, ही वाज डूइंग द वेरी सेम थिंग, जो हमने प्रिंसिपल यार डिस्कस किया ना, भाई सेम चीजें वो अयोध्या के लोगों के साथ में करते थे। बीइंग विद देम, हियरिंग देम आउट, when they are happy, when they are sad, when they are frustrated, when they are angry, when they are excited, उनके साथ में रहना और करना। That is what created such a loving bond, and that is what resulted in Ram Rajya. Ram Rajya was a collective effort of the society and Lord Ram. तो वैसा कल्चर हम भी ला सकते हैं when we can act as support system for each other. एक व्यक्ति से नहीं होता सिर्फ, we all need different persons in different capacities. Ecosystem बोलते हैं इसको बायोलॉजी में। आपने पढ़ा होगा ना इकोसिस्टम, जहाँ पे वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फूड वेब बनता है ऐसे करते हैं। एक भी मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाता है ऐसे करते हैं। तो वी कैन बी सपोर्ट सिस्टम्स, एंड माय इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू इज लेट अस ट्राई टू हेल्प ईच अदर। हर बार हम रिसीविंग मोड में ना रहें। व्हाई डू वी ऑलवेज वांट टू बी कि यार मेरी लाइफ में इतना, व्हाई आर वी सो मी सेंट्रिक? मतलब इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी सो, बट लेट अस ट्राई टू राइज अबव दिस, इसके ऊपर उठने का प्रयास करते हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट मी सेंट्रिक कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो करना है, मैं क्या करूं, मैं कैसे हेल्प करूं, लेट अस ट्राई टू सी दूसरे की लाइफ में कितना प्रॉब्लम है और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसको इन अ लिटिल वे। लेट अस ट्राई टू, जब नए लोग आए तो उनको हम उतना अच्छे से वेलकम करें, उनको फेमिलियर फील करें, उनको लव्ड केयर्ड फील हो। जितना ज़्यादा आप दूसरे व्यक्ति के साथ करेंगे, ट्रस्ट गॉड कि भगवान भी उतना ही करेंगे आपको, ही विल सेंड यू व्हेन यू स्टार्ट गिविंग। सो दिस दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ रिसीविंग, बाय स्टार्टिंग टू गिव टू अदर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे क्लास। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। एनी क्वेश्चन? ओह क्वेश्चन अनूप, यस। प्रभु जी, हम जिन लोगों को मदद करते हैं उनके तरफ से वो फिर रिप्लाई नहीं आता है बाद में कि मैंने मदद करी थी एक बार, तो उस फीलिंग को कैसे खत्म करें कि मुझे भी इससे चाहिए कि मैंने एक बार इसे मदद करी थी। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, आदान प्रदान नहीं होता, जैसे आपने एक व्यक्ति की मदद करी वैसा नहीं। हाँ, यही पूछना चाह रहे हो अनु? प्रभु जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब मैं हम किसी को मदद करते हैं तो जो फीलिंग है कि उससे वो भी हमें कभी ना कभी मदद करे और जो मैंने प्रेम दिया सामने वाले को वही मिले। हाँ, तो ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का हमने हेल्प किया है हमको एग्जैक्टली उसी से ही मदद नहीं मिले हो सकता। दिस कैन क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट, और दैट इज हाउ कर्मा फंक्शंस ना। हमने किसी का किया, वो किसी और का करेगा, किसी का करेगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा उसका, ये रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ से हमको हाँ नेचुरली फीलिंग होता है कि मैंने तो उसका इतना मदद किया था बट उसने नहीं किया। One thing that practically you can do is, या we can do at such situations is, उसके साथ में ओपन कॉन्वर्सेशन किया जाए इसके बारे में, है ना, डिस्कशन किया जाए कि एटलीस्ट देखिए जब आपको ज़रूरत थी तो मैंने आपकी हेल्प करी, अब आप जब मेरे को ज़रूरत है आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट।
ये चीज कर देना चाहिए. So this will help you to address your particular emotion that you're feeling that time. At the same time ये साथ साथ ये वाला फीलिंग भी डेवलप करना जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं दैट इज एन इन्वेस्टमेंट और वो आएगा आगे जाकर के. इतना ट्रस्ट तो एक्चुअल में बाहर वाले लोगों को भी होता है. जो लोग इरिलीजियस होते हैं ना, जो लोग रिलीजियस होते हैं, उनको भी इतना ट्रस्ट होता है. 3 लेवल्स होते हैं, इरिलीजियस, रिलीजियस और स्पिरिचुअलिस्ट. हम स्पिरिचुअलिस्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं. तो इतना फेथ हम रखते हैं कि हम अच्छा करेंगे किसी के साथ में तो इट विल कम बैक टू अस सम वे और द अदर. तो उतना फेथ रखा जाए. एट द सेम टाइम मैंने बताया कि उस इमोशन जो हमको फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए वी शुड टॉक टू दैट पर्सन और उसको बोलना चाहिए उसके बारे में. या इफ यू कैन नॉट हेल्प मी आइदर अरेंज समवन टू हेल्प मी, प्लीज डू. वैसे करके बोलेंगे तो मे बी इट कैन हेल्प टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम. आई होप दैट हेल्प. ओके राधिका, कौन सी वाली प्रभु जी? आपने प्रभु जी, हाँ बोलो राधिका. यस शर्मा. तो लाइक आपने बोला इन्वेस्ट करने के लिए, तो द मोर वी इन्वेस्ट मोर वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग. तो हाउ डू वी इन्वेस्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग? This is this is the question, I guess. This is a difficult question. See, this is. So let me introduce you to Radhika. आप अपना कैमरा ऑन करोगे एक बार? आई रियली कैन नॉट प्रभु जी. क्यों? ऐसे ही. ठीक है. Like I have fever and I have a runny nose, so if I open my camera, it will be like really. I don't feel very comfortable right now. Okay, no worries. As we discussed about respecting emotions and vulnerability, so let us be that way. See, investment is something which comes, मतलब investment के बाद expectation है ना. This is something which comes very naturally. This is something which cannot be prevented. तो जैसे मैंने अनूप को आंसर दिया, वन थिंग जो हम उस समय पे कर सकते हैं, इट इज जस्ट एक्सप्रेसिंग. फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज समथिंग आई डू रेगुलरली. नाउ दिस इज अ मेजर इशू विच आई फेस. दिस इज समथिंग विच आई रेगुलरली डू, इज एक्सप्रेसिंग दैट इमोशन. अब या तो ये इमोशन जो है या तो आप उस व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस कीजिए इफ दैट पर्सन इज मेच्योर इनफ टू हैंडल एंड इफ दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू. या तो मेच्योर हो या आप उसको इतना मेच्योरली रखिए उसके सामने कि सी आई हैव डन दिस मच एंड दिस वाज डन विद नॉट एन इंटेंट ऑफ रिसीविंग बैक बट आई डिड दिस एट दैट टाइम. एंड सी व्हेन आई एम नॉट फीलिंग, व्हेन आई एम नॉट गेटिंग एनी रेसिप्रोकेशन इन रिटर्न in even the smallest of things, तो मुझे discouraged फील हो रहा है. तो when since I am feeling discouraged, so there is a high chance that my conditioning, my nature overpowers me, and next time when I want to do something good for you by my heart, my mind or my intelligence will stop me from doing that. तो मे बी अगर आप ऐसे करके चीज़ों को सामने रखो तो उससे एक चीज़ ये हो सकती है कि आपने तो अपनी बात बोल दी सही से, देन यू ऑल्सो गेट टू नो कि सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर पा रहा उसके बारे में. सो देन यू गेट टू नो इट दैट वे. और ऐसे ओपन कॉन्वर्सेशन राधिका मेरे को बहुत हेल्प करें. इट हैज लाइक हेल्प मी लाइक एनीथिंग. बिकॉज जब हम ऐसे थॉट्स को रूमिनेट करते हैं ना, उसको क्यों करते रहते हैं कि हमने तो बहुत किया उस व्यक्ति के लिए बट उसने कुछ नहीं किया. दे बिल्ड ऑन और वो क्या होता है ना, इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज वायलेंट कम्युनिकेशन, which happens not through our words but through our body language. Words के अंदर तो since we are devotees we will abstain from using difficult words that hurt, but maybe unconsciously वो कभी कभार taunts के थ्रू निकल रहा है या कुछ बातों के अंदर निकल जाता है वो कुछ चीज़ें, या फिर कुछ gestures के अंदर या कुछ expressions के अंदर वैसी चीज़ें निकल जाती हैं which like really pierces the other person. ऐसा होता है बहुत बार. तो बहुत नुकसान कर देता है ऐसा कई बार में, मतलब हम ना चाहते हुए भी ऐसा करते हैं. तो बेटर
मतलब इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट वेंट अप, वो बढ़ता जाए, आपका जो ग्रज है, इससे अच्छा उसको व्यक्त कर दिया जाए, या तो उस व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दीजिए, बट अगर आपको लगता है कि इतना तरीके से बोलने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, so then vent it out in front of a senior devotee and let, मतलब और उनका पर्सपेक्टिव जानिए कि ऐसे में कैसे डील करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत बार बहुत सिंपल चीज़ें भी हो जाती हैं। जैसे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक बार एक डिवोटी थे और उनको मैंने वीडियो बनाने को बोला था, और मैंने कहा था कि ये वीडियो मेरे को आज रात, मतलब उनको 3-4 दिन का टाइम दिया था, उनको बोला था कि आज रात तक वीडियो चाहिए मेरी, आज रात। तो मेरी उनसे कल शाम में बात हुई, कल रात में बात हुई, आज सुबह बात हुई, आज दोपहर में बात हुई, कर रहा हूँ प्रभु जी हो जाएगा। दोपहर तक ये हुआ, शाम के अंदर, शाम से ही स्टार्टेड घोस्टिंग मी, कोई जवाब नहीं दे रहा है वो व्यक्ति, और मेरे को आ रहा है गुस्सा, बिकॉज आई, इट वॉज अ डेडलाइन टुडे। अब वो भेजेगा मेरे को दोपहर शाम में, तब तो मैं उसको रिव्यू करूंगा, रिव्यू करने के बाद शाम में उसको रिलीज करना है। इट्स नॉट हैपनिंग, ही इज घोस्टिंग मी। रात को 12 बज गए हैं, आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, ही इज ऑनलाइन बट इज नॉट रिप्लाइंग टू मी। तो आप सोचिए मेरे को कितना गुस्सा आ रहा होगा उसके बारे में। नेक्स्ट डे देन ही राइट्स अ मैसेज एट 1:41 कि प्रभु जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कल आपको भेज दूंगा। अब कल मैं उससे फिर से बात कर रहा हूँ कि प्रभु जी आपकी रात हो गई हो तो भेज दीजिए प्लीज, वो भी चल रहा है आगे, हो रहा है, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। एंड शाम तक वो वीडियो जैसे तैसे करके भेजता है, वीडियो हैज अ लॉट ऑफ एरर्स, बट मैंने सोचा था कि मैं उससे बात नहीं कर, मतलब आई विल नॉट ब्रिंग दिस थिंग एट ऑल। मैं कहूँगा कि आपने वीडियो बनाई, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। अगले दिन मेरे को पता लगता है, उसकी मम्मी खुद बता रही है मेरे को कि प्रभु जी क्या हुआ था, मैंने इसके लिए खाना दिया था, इसने खाना नहीं खाया था क्योंकि ये सुबह से लगा हुआ वीडियो पे काम कर रहा था, तो मैं गुस्से में आकर के लैपटॉप को ऐसे बंद कर दिया था सीधा, और जब लैपटॉप खोला उसने खाना खाने के बाद में, तो हरी बोल हो गया था, सारा डेटा उड़ गया था। तो मैं इस समय पे ये सब सोच रहा था कि यार इसको एक काम दिया था करने को, मैं इसको किसी चीज के लिए परेशान नहीं करता, मैं इतना करता हूँ इसके लिए, और इसको एक सेवा दी थी, वो भी सेवा ढंग से नहीं कर सकता, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा, एक बार का नहीं है, पिछली बार भी ऐसा था, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो उस चक्कर में आई कैन डेवलप अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स फॉर हिम, बट इफ आई गेट टू नो हिज और हर्स पिक्चर कि क्या चल रहा है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, एंड आई गेट टू नो कि उस व्यक्ति ने डबल मेहनत करी है एक्चुअल में, और डबल मेहनत करके भी कि भाई आई वांट टू डू दिस बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड बाय हार्दिक प्रभु एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम, उसने डबल मेहनत करी बिना कंप्लेन करे। तो कहाँ मैं उसको गया बोलता समझ रहा था, और कहाँ वो व्यक्ति कैसे कर रहा है चीज़ों को। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, इसलिए बेस्ट इज हो करना ओपन डिस्कशन हो, जितना ज़्यादा ओपन डिस्कशन होगा ना कम्युनिकेशन, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। I hope that helps you to some certain extent. Not sure. Yes, they did to certain extent. Great. Thank you. Anything else? कोई और कुछ बताना, कहना, कुछ पूछना चाहेगा? ओके, तो फिर हम एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। Thank you, Hare Prabhuji. Krishna, Hare Prabhuji. Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji.